छोटी बहू। छोटी बहू, क्या चल रहा है यहाँ? क्या चल रहा है? अरे ये मेरा घर है या जलसा घर? जो नाच गाना शुरू कर दिया तुमने आते ही। कोई शर्म नाम की चीज है तुमने? अरे इस घर की बहू बनने आई हो या नाच गाने करने आई हो यहाँ पर? सुबह सुबह दरवाजा बंद करके नाच गाना शुरू कर दिया। बाकी की बहुएं रसोई में काम कर रही है, मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, और ये क्या कर रही है? तो नाच गाना। वाह दीदी वाह, आप तो नाचने गाने वाले दुल्हन लेकर आई हो अपने बेटे के लिए। बढ़िया है? खानदान का खूब नाम रोशन करेगी। यहाँ कमरे में छुप कर क्यों नाच रही है? बाहर मोहल्ले की सड़क पे जाके नाच। चाची जी प्लीज। खबरदार, अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो। दीदी, इस लड़की की हिम्मत देख रही हो? कहाँ से आती है? ये और होता ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। क्यों चाची जी, मैंने ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया है? माँ, चाची मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था। ये सारी गलती ना इस मिष्टी की है। अब यहाँ चुपचाप खड़ी है। माँ, मैंने इसको बोला था जाकर छोटी चाची को अपना डांस दिखा दे, और इसने आना कोई बोल दिया कि वो डांस करे। एकदम चुप बड़ी बहू। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? आप लोग ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे मैंने किसी का खून कर दिया। मिष्टी गलत स्टेप्स कर रही थी तो मुझे लगा कि मैं उसे सही स्टेप्स दिखा देती हूँ। माँ, इसमें इतनी कौन सी बड़ी गलती कर दी है मैंने? दरवाजा भी बंद था, मेरे और इन दोनों के अलावा कमरे में और कोई था भी नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि आप लोग ऐसे बिना बताए अचानक कमरे के अंदर आ जाएंगे। कैसे जबान लड़ा रही हो तुम? शर्म नाम की कोई चीज है तुम्हें? मैं तो कहती हूँ कि अभी के अभी इसके मायके वालों को फोन करो, तभी काबू में आएगी। बहुत तेज समझती है खुद को। अरे क्या ही फायदा मायके वालों को फोन करके? बता छोटी, हर बात पर हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं। झेलना तो अब हमें ही है ना इसे। आने दे छोटू को, साफ साफ पूछती हूँ मैं उससे कि इस घर के लिए नई दुल्हन लेकर आया है या सर्कस में किसी खेल दिखाने वाली को। और अगर किसी सर्कस वाली से शादी की है तो दोनों को इस घर में जगह नहीं मिलेगी, ये घर छोड़ना होगा। अगर इसने मेरी बाकी तीनों बहुओं की तरह घर संभाला तो ही ये इस घर में रह पाएगी, वरना नहीं। वरना घर छोड़कर चली जाएगी ये। अरे दीदी, छोटू सुनता कहाँ है आपकी? आपके सामने आपकी हाँ में हाँ मिलाता है, लेकिन उसके बाद जैसे कहते हैं ऐसा। ये लड़की फिर कोई नया कांड कर देती है। पता नहीं कैसी परवरिश दी है इसकी माँ ने। छी छी छी, शर्म ही नहीं है बिल्कुल। चाची जी प्लीज। आपको मुझे जो कहना है कहिए, लेकिन मेरी माँ को बीच में मत घसीटिए। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी माँ की परवरिश में कोई कमी नहीं है। आपकी नजर कमजोर है, आपकी सोच कमजोर है। चुप हो जा मेरी माँ, चुप हो जा। इतना कुछ बोल। छोड़ो दीदी, इसके साथ ना यही होना चाहिए। अभी 2 दिन नहीं हुए ससुराल आई है, अभी से अपना रूप दिखाना शुरू कर दी। हम ही देख लो, हमने कभी ऊंची आवाज में बात की इस घर पे, और इसको देखो फिर से शुरू हो गई है। हमारी सोच छोटी है, हमारी नजर कमजोर है, और तेरी कोई गलती नहीं है। तो हम जैसे छोटी सोच वालों के साथ रहने की जरूरत ही क्या है तुझे? आने दे छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं क्या भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। चल छोटी। माँ, अगर आप मुझे मेरे मायके वापस भेजना चाहती हैं तो भला मैं क्या ही कर सकती हूँ। भिजवा दीजिए मुझे माँ, लेकिन एक बात मैं दोबारा कहूंगी माँ, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, लेकिन मेरी माँ की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सह सकती।
अगर मेरी माँ के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोलेगा तो मैं उसके खिलाफ आवाज उठाऊंगी। मेरी माँ की सीख में कोई कमी नहीं है। आप लोगों ने मुझे बहू का दर्जा दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जब चाहे तब मेरी माँ का अपमान कर सकते हैं। उनके बारे में उल्टा सीधा बोले और मैं चुपचाप खड़ी सुनती रहूं, इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही ठीक होगा। आप भी तो अपनी माँ से बहुत प्यार करती होंगी, उनके प्रति बहुत लगाव होगा आपका। क्या आप उनका ऐसे अपमान सह सकती है? बताइए माँ, तो फिर मैं क्यों सुनूं? मैं फिर से कह रही हूँ माँ, मेरी माँ एक बहुत अच्छी इंसान है, बहुत ईमानदार है और कभी भी किसी को भी कुछ गलत नहीं सिखा सकती। आना, थोड़ी देर चुप हो जाएगी तो कुछ बिगड़ जाएगा तेरा। चुप। लेकिन दीदी ना, चुप हो जाना। क्यों बोल रही है इतना? इतना तो कभी मैं भी नहीं बोलती हूँ। देखो आना, तुम्हारी गलती है ना। अब जब बड़े समझा रहे हैं तो क्यों जुबान लड़ा रही हो? मीता, हाँ बड़ी माँ। अभी के अभी छोटू को ऑफिस में फोन कर और बोल के इसी वक्त यहाँ आ जाए। चाहे ऑफिस में जितना ही जरूरी काम क्यों ना हो, वो अभी इसी वक्त यहाँ आ जाए। दीदी आपकी तबीयत खराब हो रही, चलिए आप आराम कर लीजिए। आइए माँ, चलो आओ, चल। So, may I come in? Come in. Good morning, sir. ये फाइल। ये फाइल तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं अप्रूव करवाई? मेरे सिग्नेचर भी नहीं लिए? Really sorry sir, आप अवेलेबल नहीं थे और फिर जब आप आए तो मेरी शादी की लीव शुरू हो गई थी तो इसलिए नहीं करा पाया। काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो शादी है। मन लगा के काम करने की कोई जरूरत नहीं है। डुबा दो तुम लोग पूरी कंपनी को। किसी का मन नहीं है यहाँ काम करने का। जब देखो कोई ना कोई लीव पर है। क्या हुआ? काट दिया, दोबारा लगा। हाँ, उठा लो। नई नई शादी हुई है, नहीं तो बीवी बुरा मान जाएगी। जाओ बाहर जाके बात करो। I'm really sorry sir, वो घर से फोन है। नेक्स्ट टाइम मेरे कैबिन में आना ना, उस फोन को साइलेंट पे रख के आना। ओके? Yes sir. जाओ जाके बात करो और अपनी बीवी को समझा देना कि तुम यहाँ ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम करने आते हो, आराम करने नहीं। ये फाइल यहीं छोड़ जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुलाता हूँ। I'm really sorry sir. हेलो वो मैं देवर जी मीता बोल रही हूँ। भाभी, आप बार बार क्यों फोन कर रहे थे? अगर मैं काट रहा था इसका मतलब यही है ना कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। आप बार बार फोन करी जा रहे हो। सॉरी देवर जी, मैं क्या कर सकती हूँ? बड़ी माँ ने कहा है आपको तुरंत घर लौटने के लिए। आप ना जल्द से जल्द आ जाओ बस। घर लौटा? भाभी ये मेरा ऑफिस है, कोई ससुराल नहीं है कि मैं जब मन करे चला हूँ। और वैसे भी एक फाइल के चक्कर में बॉस ने इतना सुना दिया मुझे, बहुत ही गुस्से में। मैं छुट्टी नहीं मांग सकता उनसे, और अगर मैंने हाफ डे के लिए भी बोला ना तो मुझे काम से निकाल देंगे, और मेरा जल्दी निकलना इम्पॉसिबल है भाभी। अच्छा ये बताओ हुआ क्या है? बहुत बड़ा कांड हो गए देवर जी। कैसा कांड? आना अपने कमरे में छुपकर डांस कर रही थी। क्या? हाँ इसीलिए तो बोल रही हूँ, अब जल्द से जल्द आ जाओ बस। अरे यार आना, अभी मैंने आना को समझाया था कि हमारे घर में नाच वगैरह ये अलाउड नहीं है, और उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो नहीं करेगी शादी के बाद ऐसा। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे निकलूंगा इस प्रॉब्लम से। देखना भाभी मेरी हालत पक्का खराब कर देगी। फिर आगे क्या हुआ? आगे और क्या होगा, वो लड़ाने लगी जुबान बड़ी माँ के साथ। एक प्रॉब्लम और खड़ी हो गई, क्या करूं मैं? इसलिए तो कह रही हूँ देवर जी, अब जल्दी से घर आ जाओ। बड़ी माँ ने कहा है फोन करके तुरंत बुलाने के लिए, समझ गए ना आप? भाभी मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा आप एक काम करना, अपने माँ को बोल देना कि आज काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है ऑफिस में, मैं ट्राई करता हूँ आने की।
अभी बॉस ना 3 बजे के आसपास निकलेंगे ऑफिस से। मैं कैसे ना कैसे करके ना थोड़ा सा रिस्क लेके आता हूँ आपके पास। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाभी, इतनी किस्मत खराब है ना मेरी। एक तरफ कुएं है तो दूसरी तरफ खाई। और मुझे इतना पता है कि अगर मैं घर नहीं लौटा ना तो माँ गुस्से में मुझसे बात करना बंद कर देंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस झमेले को निपटाऊं या फिर इस ऑफिस के काम को। ठीक है भाभी, मैं रखता हूँ। क्या हुआ? क्या कहा देवर जी ने? वो कह रहे थे कि आज ना उनके ऑफिस में काम का काफी प्रेशर है, पर फिर भी उनका बॉस वो 3:30 बजे करीब निकलने वाले हैं। उसके बाद वो कोशिश करेंगे निकलने की। कोशिश? अरे नहीं, मतलब 4 बजे करीब आ जाएंगे ना घर। 4 बजे? हाँ मामी माँ ने तो अभी के अभी बुलाया ना उनको। हाँ दीदी, मैंने सब कुछ समझा दिया है उनको। फिर भी अगर वो नहीं आ सकते तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और वैसे भी बड़ी माँ ने बोल दिया तो क्या हो गया, ये उनका ऑफिस है, कोई पार्क थोड़ी है। ऐसे ही कैसे सारा काम छोड़ के आ जाएंगे वो। और वैसे भी बड़ी माँ ने क्या बोला है, ये उनका ऑफिस के बॉस थोड़ी सुनने वाले हैं। ये बड़ी माँ की घर की बहू थोड़ी है। बस बस, बहुत जबान चल रही है तेरी छोटी। अगर किसी ने सुन लिया ना तो शामत आ जाएगी हमारी। अरे जीजी, मेरे तो अभी से पैर कांप रहे। देखो जरा, देखो क्या होगा। मुझे तो लगता है आना को घर वापस जाना ही पड़ेगा अपने मायके। अब कुछ नहीं हो सकता। हम कर भी क्या सकते हैं? क्या जरूरत थी उसे डांस करने की? और अगर कर भी रही थी तो कह देती कि मैं मिष्टी को सिखा रही थी। माँ से जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी उसको? मुझे क्या लगता है ना दीदी, आना ना ऐसा व्यवहार सह नहीं पाती होगी, इसलिए शायद चुप नहीं रहती। हम औरतों की हाथों की लकीरों में चुपचाप सब कुछ सहना ही तो लिखा है। जब तक सांसें चल रही है तब तक ऐसे घुट घुट के जीना पड़ेगा। जीजी, आना ने भी दोपहर से कुछ भी नहीं खाया है। चलो ना उसे देख लेते हैं। हाँ। बेचारी भूखी होगी ना। चले। आने दे छोटू को, अभी तुझे उसके साथ मैं के भिजवा देती हूँ। बहुत हो गया तेरा, अब आगे और कुछ नहीं सुनूंगी मैं। आहाना, क्या हुआ तुम्हें? उठो, तो ठीक तो है ना? हाँ दीदी। ये सूटकेस क्यों निकाला तुमने? हाँ? सब समेट के रखने के लिए दीदी। आपके देवर को बुलवाया है ना। उनके आते माँ कहेंगे कि सूटकेस समेट लो, तब थोड़ा देर लग जाएगा, इसलिए पहले ही समेट दिया। नहीं हाना, वो सूटकेस समेटने के लिए क्यों बोलेंगी? आप अभी तक नहीं समझी दीदी। माँ मुझे एक पल भी इस घर में और नहीं रहने देंगे, इसलिए तो आपके देवर को बुलवाया उन्होंने। तब समेटने के लिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैंने पहले अपने सारे कपड़े सूटकेस में रखे। जैसे ही माँ बोलेंगी चली जाओगी। इधर देख, तेरा खुद भी मन नहीं है ना इस घर में रहने का? सच बोल। एक बात कहूँ जीजी, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अच्छा, तो इसीलिए ऐसा बर्ताव कर रही थी, है ना? कैसा बर्ताव दीदी? नहीं पता कैसा बर्ताव? अरे क्या जरूरत थी डांस करने की? और अगर करना ही था तो चुपके कर लेती। सबसे चुपके करना चाहिए था ना। और ऊपर से माँ से जुबान चला रही थी। सारी गलती ना मिष्टी की है, उसी की गलती है। अरे मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने उसे बोला कि जा छोटी चाची को अपना डांस दिखा दे। अरे क्या जरूरत थी तुझे घुंघरू पहनकर सबको सुना सुना कर नाचने की? बोल ना, डांस तक तो चलो फिर भी ठीक था, लेकिन जुबान लड़ाने की क्या जरूरत थी? वही तो, अपनी सास से कौन जुबान लड़ाता है? एक मिनट, अगर हमारी सास कोई गलत बात करे तो उसे सुधारने का हक है हमें। और मेरी माँ का अपमान करना गलत था। मैं मेरी माँ का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। भले ही मुझे ये घर छोड़कर सड़क पे क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपनी माँ की बेइज्जती हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगी।
क्या हुआ माँ? आपने बुलाया मुझे अचानक? तेरी पत्नी ने तुझे फोन करके नहीं बताया क्यों बुलाया है? नहीं, मुझे तो मीता भाभी ने फोन करके बुलाया। इन्होंने बोला कि माँ को कुछ अर्जेंट बात करनी है, फटाफट आओ। और मैं भागता हुआ आया हूँ। ऑफिस में इतना प्रेशर था, झूठ बोल के आया हूँ, टिफिन का बहाना मार के आया हूँ, अभी वापस जाना है मुझे ऑफिस। माँ अगर हड़बड़ी में एक्सीडेंट हो जाता तो? अरे रे रे रे, कैसी अपशगुन भरी बातें कर रहा है तू छोटू? हड़बड़ी करने की क्या जरूरत थी? कहीं कुछ हो जाता तो? वैसे भी जब से तूने दीदी की मर्जी के खिलाफ जाके उस लड़की से शादी की है ना, हमारा तो बुरा वक्त ही शुरू हो गया। अब क्या ये बताएं क्या नया कांड किया तेरी बीवी ने? खुद ही पूछ। चाची जी, अगर उससे कोई कांड हो गया था तो आप लोग हैं ना यहाँ, उसे संभाल लेते आप लोग, हमारे रीति रिवाजों के बारे में सिखा देते। मुझे ऐसे क्यों आना पड़ रहा है ऑफिस से? मुझे बस ये बात नहीं समझ आ रही। क्योंकि यहाँ तेरी जरूरत है, इसीलिए तुझे आना पड़ेगा छोटू। अब तेरी बीवी इस घर में नहीं रह सकती। पानी सर के ऊपर से जा चुका है हमारे। इस घर के रीति रिवाज को बर्बाद करने पर तुली हुई है तेरी पत्नी। और तू जानता है हमारे घर में ये सब नहीं चलता, इसीलिए आज उसे इस घर से जाना पड़ेगा। ठीक है माँ, आप लोगों को जैसा सही लगे, लेकिन प्लीज मुझे इसमें मत घसीटिएगा। तुझे क्यों नहीं घसीटेंगे? तेरी पत्नी है, मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर तूने शादी की, और पसंद भी तो तेरी ही थी। माँ, आपने जो मुझे तस्वीरें दिखाई थी उनमें से मैंने एक लड़की पसंद की, तो इसमें मेरी गलती कैसे हो गई सारी? आप प्लीज मुझ पे ऐसे गुस्सा मत कीजिए। आपको पता है कितना प्रेशर है काम का। मुझे अभी वापस जाना है, एक फाइल के चक्कर में बॉस ने मुझे सुना दिया आज। मुझे तो लग रहा है कि बुरा वक्त मेरा ही चल रहा है। अब जब आए हो तो सारा किस्सा सुनकर ही जाओ। बड़ी बहू। जी माँ। अब तीनों झुंड बनाकर क्या खड़ी हो यहाँ पर? हाँ, मम्मा आपको कुछ काम था क्या? मेरे हुक्म का इंतजार कर रही थी। जाओ जाकर महारानी को बुला कर लाओ। छोटू के सामने उसकी सारी करतूतें बताती हूँ उसे, वरना कहेगी कि हम पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं ये लोग। जी माँ, मैं लेकर आती हूँ। आना, आना। हाँ बर दीदी, क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी पड़ेगी आना। आज घर में इतना बड़ा कांड हो गया, उसके बाद भी तुम्हें चैन नहीं पड़ा। देवर जी घर पे आ गए हैं, और आज तेरे साथ जो होगा ना, वो तुझे खुद भी नहीं पता। ज्यादा से ज्यादा क्या ही होगा दीदी? फांसी पर चढ़ा देंगे क्या? बहुत बड़ी कोई गलती की है ना मैंने, जिसकी सजा तो सिर्फ मौत ही होनी चाहिए। मुझे क्यों सुना रही है? गलती तो तेरी है ना। क्या जरूरत थी माँ से जुबान लड़ाने की? जो कह रही थी चुपचाप सुन नहीं सकती थी? दीदी, मैं माँ से जुबान नहीं लड़ा रही थी, बस कोई कुछ गलत कहता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाती हूँ। दोनों में बहुत फर्क है। हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाने की जिम्मेदारी तुझे किसने सौंपी है? आज तेरी वजह से देवर जी को भागते दौड़ते हड़बड़ी में ऑफिस से घर पे आना पड़ा। चल अब मेरे साथ चल। आप लोग ही उन्हें बता दीजिए कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, फिर उन्हें जो सजा सही लगे दे दे। मैं चुपचाप मान लूंगी। जिद मत करा ना, इतना जिद करना अच्छा नहीं होता। चल मेरे साथ। मुझे भी ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लग रहा। आज मेरी बेटी की वजह से तुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। दीदी, इसमें उसकी क्या गलती है? उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। एक बात बोलो दीदी, चीना चिखरी धीरे बोल। इस घर की दीवारों के भी कान है, किसी ने सुन लिया तो कान से छोड़ दे। अगर आज तुझे इस तरह घर से निकाल दिया तो कहाँ जाएगी तू? अपना नहीं तो अपनी माँ के बारे में तो सोच। तेरे बड़े पापा और उनका परिवार तुम दोनों की कितनी फिक्र करते हैं ना, ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं। आप सही कह रही है दीदी,
भले ही मुझे माँ के पाँव पकड़ने पड़े, मैं पकड़ लूंगी, लेकिन अभी मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा सकती। और प्लीज अपना दिमाग ठंडा रखना, माँ कुछ बोले तो जवाब मत देना, सब ठीक हो जाएगा। कहिए माँ, अब आपको क्या कहना है? अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आज नाच रही थी तेरी बीवी घुंघरू पहनकर। हमारे खानदान में कभी किसी ने ऐसा नहीं किया, और कुछ बोलो तो बार बार जबान लड़ाती है। शर्म नहीं आती है बेशर्म को। उसने दीदी की इतनी बेइज्जती करी है ना छोटू, सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ। हमारी बाकी तीनों बहुओं ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आना, आप क्यों नाच रही थी? मैं अकेले अकेले नहीं नाच रही थी, मेरा मतलब है मिष्टी घर में आई थी, उसे मोहल्ले के फंक्शन में परफॉर्म करना था। वो कुछ गलत स्टेप्स कर रही थी, इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा सिखा दिया बस। गलती कर रही थी तो चली गई सिखाने, और इतनी सी गलती सुधारने के लिए पैरों में घुंघरू बांधने की क्या जरूरत थी मास्टरनी जी आपको? और ये घुंघरू आया कहां से? मैं लेकर आई हूँ। शादी से पहले मैं यही घुंघरू पहनकर डांस करती थी।